नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। शब्दों के शुद्ध उच्चारण को लेकर चल रही हमारी संस्कृत पाठशाला के क्रम में हमने इस बारे में बात की ही थी कि कैसे कभी कभी हम अतिरिक्त रूप से किसी अक्षर को जोड़ लिया करते हैं और शब्द का गलत उच्चारण या गलत लेखन कर जाया करते हैं। जैसे अहम अस्मि को अहम अस्मि कहना, कहने का अर्थ यह कि अहम के अ को ए के रूप में उच्चारित कर जाना अशुद्ध है। यह हम और आप जान ही चुके हैं। ऐसे ही अन्य कई उदाहरण हैं जिनके बारे में आप स्वयं ही सोच व समझ सकते हैं। वैसे आज हम बात एक ऐसे ही अक्षर के अशुद्ध उच्चारण के बारे में करने जा रहे हैं और वह अक्षर है ए। ए को हम में से कई लोग बहुधा यानी बहुत बार ऐसा भी बोल जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि कुछ लोग अनजाने में या कुछ बार तो लोग प्रादेशिकता के प्रभाव में ऐसा ही बचपन से सुनते पढ़ते आते रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि ए तो ए के रूप में ही बोला जाता है, इसलिए तो कुछ लोग पेन को पैन ऐसा बोला करते हैं। हालांकि इस उदाहरण को तो मैंने अन्य भाषा से ले लिया है, फिर भी आपको इससे बेहद शीघ्रता से यह आभास हो सकेगा कि हम कैसे इन्हीं प्रयोगों के अभ्यस्त होकर संस्कृत अक्षरों या शब्दों के उच्चारण में भी वही गलती कर जाते हैं। और हाँ, हमें इस तरह की गलती नहीं करनी है क्योंकि हम करते हैं प्रतिदिन भाषा का अभ्यास अपनी संस्कृत पाठशाला में। इसलिए आइए अधिक साकांक्ष होकर, जागरूक होकर आज हम जान लेते हैं कुछ उदाहरणों को जहां ए का होता है उपयोग पर हमें वहां नहीं करना है ए का प्रयोग। एक बेहद प्रसिद्ध शब्द है एवं, जिसे हम में से कई कह जाते हैं एवं। आप इसे यूं समझें, यदि 11 के लिए संस्कृत शब्द एकादश यह है और इसका उच्चारण करना है तो आप उसे एकादश बोल जाएं तो अवश्य ही सुनने वाले को, जो उच्चारण के प्रति या कहें कि शुद्ध उच्चारण के प्रति आपसे अधिक गंभीर हो, तो उसे ठीक नहीं लगेगा और एक अच्छे परामर्शक के नाते वह जरूर कहेगा कि एकादश नहीं बल्कि एकादश यह शुद्ध उच्चारण होता है। और आप ऐसी स्थिति में खुद को पाए ही नहीं, यानी आप स्वयं ही शब्दों के शुद्ध प्रयोग करें। आखिर हम संस्कृत पाठशाला के माध्यम से यही तो चाहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक और उदाहरण को। शब्द है एवमेव, अर्थात एवं एव। हिंदी में इसका अर्थ है ऐसा ही। यानी जब हमें कहना हो ऐसा ही है तो संस्कृत में हम कहेंगे एवमेव अस्ति या एवमेव अस्ति। ध्यान रखें कि हमें एवं एव या एवमेव नहीं कहना। वैसे यहां ए को ऐसा कहने वाले स्वयं साकांक्ष रहें तो उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि वे कैसे एक बार ए को ऐसा बोल रहे हैं और अगले ए को ए ही बोल रहे हैं। यानी ए को वे स्वयं शुद्ध एक बार उच्चारण कर रहे हैं और एक बार गलत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने आपसे यह कहा था कि हम कई बार स्वयं के बेहतर शिक्षक भी होते हैं और यह उदाहरण जहां आप एक स्वयं एक बार ए को ए यह शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है। यानी एवमेव को एवमेव या एव मैं वह नहीं कहना, ए को ए के रूप में ही है उच्चारण करना। वैसे अब तक हमने बात की ए के शुद्ध उच्चारण की, पर हम संस्कृतज्ञ स्वयं जब ए के उच्चारण करने की बारी आती है तब प्रादेशिक उच्चारण से प्रभावित या कुप्रभावित होकर हम ए इस रूप में बोल जाते हैं। अर्थात प्रादेशिक भाषाओं में जैसे ए का उच्चारण होता है वैसे ही संस्कृत शब्दों के उच्चारण के क्रम में भी हम बोल जाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कृत में ऐ यह उच्चारण ठीक नहीं। हमें ऐ अर्थात ऐ ऐसा उच्चारण संस्कृत के शब्दों का करना चाहिए। अर्थात ऐतिहासिक या ऐतिहासिक शब्द कहना हो तो ऐतिहासिक ऐसा शुद्ध उच्चारण करना होगा। ऐसे ही एक और शब्द है औ। इस अक्षर के उच्चारण में भी हम अशुद्धियां या गलतियां कर जाते हैं, तो हमें औ के उच्चारण पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। कई उदाहरण है, जैसे अभी मैंने कहा औ, वस्तुतः यह शुद्ध उच्चारण है। जब हम संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करेंगे तब इस अक्षर का हम उच्चारण करेंगे औ इस रूप में। जैसे कई शब्द हैं औद्योगिक, प्रौद्योगिकी, सौजन्य आदि। तो यहां आप देख रहे हैं उच्चारण के क्रम में मैंने सौजन्य नहीं कहा, प्रौद्योगिकी नहीं कहा, औद्योगिक नहीं कहा, हमने कहा औद्योगिक, प्रौद्योगिकी, सौजन्य आदि। तो इसे हम संस्कृत में कहेंगे तो सौजन्यम, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी ऐसा कहेंगे। तो यहाँ हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं के उच्चारण की हमारी जो चिर परिचित प्रवृत्ति है वह संस्कृत भाषागत उच्चारण पर हमारे द्वारा थोप दी जाती है।
हमें इसका अधिक ध्यान रखना है कि ऐसी प्रवृत्ति हम न अपनाएं। अर्थात यहां भी औ को ओ या ओ न कहकर औ ऐसे ही कहना है, क्योंकि वेदों से लेकर लौकिक संस्कृत में ऐ और औ इन दो अक्षरों के उच्चारण की यही रीति रही है, जो निस्संदेह अधिक वैज्ञानिक और तार्किक स्वरूप और कारणों को अपने में समेटे हुए है। तो हम और आप ऐसे ही देते रहें शब्दों के उच्चारण व लेखन पर अधिक से अधिक ध्यान, ताकि हम सभी रह सकें भाषिक प्रयोगों में अव्वल अर्थात शीर्ष पर। तो अभी के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे संस्कृत पाठशाला के एक और अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमो नमः।